नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और मध्य प्रदेश में सत्ता की पांचवी पारी खेलने के लिए बीजेपी ने सत्ता और संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने मंत्रियों को 8 पॉइंट में सख्त हिदायत दी है। उन्हें कहा गया है कि संगठन के कामों को प्राथमिकता दें। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हुई मंत्रियों की बैठक में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मीटिंग में शामिल हुए। मंत्रियों को बीजेपी संगठन की तरफ से साफ कहा गया है कि यदि हम सरकार में हैं तो संगठन और कार्यकर्ताओं की वजह से और इसी कारण से आप मंत्री हैं, इसलिए संगठन के कामों को प्राथमिकता दें। पार्टी जो भी कार्यक्रम निर्धारित करे उसे गंभीरतापूर्वक समयबद्ध तरीके से पूरा करे। किसी भी हालत में कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाए। कार्यकर्ताओं का संतुष्ट होना बेहद जरूरी है। जो मंत्री संगठन के कामों में गंभीरता नहीं दिखाएंगे उन्हें वो आगे स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो ये तमाम जो बातें मंत्रियों से कही हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक तरह से दो टूक कह दिया है कि कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो नाराज़ हो गए तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए सत्ता और संगठन दोनों में समन्वय और तालमेल बनाने की ये कोशिश, क्योंकि अब चुनावी साल है, लिहाजा कोई कोर कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। और 2018 में 1.5 महीने के लिए जो सत्ता से बाहर हुई थी भारतीय जनता पार्टी, उसका दर्द कहीं ना कहीं टीज बन के उभरता ही है, स्वाभाविक है। और यही वजह है कि कोई कोर कसर या कोई गलती करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। और यही वजह है कि मंत्रियों से दो टूक कह दिया गया है कि वो कार्यकर्ताओं पर विशेष ध्यान दें और संगठन के कामों को भी महत्ता दें, महत्वपूर्ण माने उन्हें। और साफ साफ कह दिया गया है कि यदि जो भी मंत्री इन सब तमाम कामों में गंभीरता नहीं दिखाएगा, आगे वो स्वयं उत्तरदायी होगा। इसके भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पे सत्ता और संगठन में तालमेल अब बेहद ज़रूरी हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि चुनावी साल है। कुछ ही महीने बाद चुनाव की बेला आ जाएगी और इस बीच पार्टी कार्यकर्ताओं को साधने की पूरी कोशिश यही है कि जो भी असंतुष्ट है उसे संतुष्ट किया जाए और समन्वित प्रयासों से पार्टी आगे बढ़े। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। चेतन सिंह जी हैं, बीजेपी नेता हैं। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। और केदार जी हैं कांग्रेस की तरफ से, वो आज अपनी बात रखेंगे। केदार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। चेतन जी, आपसे चर्चा का आगाज करता हूं। क्या लगता है कि जिस तरह से मंत्रियों को दो टूक कह दिया गया है कि कार्यकर्ताओं को जो है उनकी उपेक्षा ना की जाए, उन्हें संतुष्ट किया जाए और उनकी जो भी परेशानी उन्हें दूर कर किया जाए, और सत्ता और संगठन में जो तालमेल की कहीं भी थोड़ी बहुत कमी होगी, यही वजह है कि इस तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, 2018 के चुनाव के जो परिणाम आए थे जी, उसमें जनता हमसे नाराज नहीं थी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता था उसकी नाराजगी की वजह से ही हम बहुमत के करीब पहुंच करके हमारा पहिया रुक गया जी। अब वो गलतियां फिर से नहीं हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, आदरणीय प्रभारी शिव प्रकाश जी, सारे लोगों ने ये तय किया है कि कार्यकर्ता जो बात कहता है, कार्यकर्ता जो काम कहता है, वो हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। कार्यकर्ता की बातों को अगर नजरअंदाज करेंगे तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से जो सत्ता में हैं तो सत्ता के खिलाफ तो संघर्ष भी होगा, रोष भी बढ़ेगा जी। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, न कि लीडर बेस्ड पार्टी है। कुछ लोग अगर लीडर बेस्ड पार्टी के रूप में अगर पार्टी को ले जाते हैं तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो मूल है, और वैसे भी मूल हमारा, हम लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। हम उस परिवार के एक शाखा हैं। तो संघ का जो कायम है, जो संघ के साला है, वो बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ, जी, नेट टू नेट, वन टू वन, घर टू घर, इसलिए काम करने की पद्धति है। तो जब इस पद्धति पर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उन सारी बातों का समावेश करना पड़ता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही वो धुरी है जो सरकार बनाता और बिगाड़ता है। कार्यकर्ता ही समाज की वो धुरी है
जो पार्टी और जी। पार्टी की सरकार के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, सेतु बन करके काम करता है। जी। और वही भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जन जन तक पहुंचाता है। और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, वो जी। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के सरकार के द्वार तक लेकर के आता है, ताकि आम जनता को, आम गरीब लोगों को सरकार की जो योजना है जी। उन योजनाओं का लाभ मिले। जी चेतन जी, भारतीय एक बात जनता पूछना पार्टी चाहूंगा के आपसे। संगठन जी, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि ये बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन और समर्पण जो है इसका कहना चाहिए कि मूल वाक्य है कि इन सब दोनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन 2018 के बाद जब आप वापस सत्ता में आए, 1.5 महीने की कांग्रेस की सरकार के बाद, उसके बाद बहुत सारे जो हैं कांग्रेस के नेता और उनके साथ उनके समर्थक और दर्जनों की तादाद में, मैं कहूँगा कि शायद सैकड़ों की तादाद में जो है कांग्रेस से छोड़कर लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। लेकिन पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो तो पार्टी की रीति नीति कार्यशैली से वाकिफ हैं। क्या ये जो लोग आए हैं दूसरे दल से, कांग्रेस से खासतौर से टूट के जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कई लोग मंत्री भी हैं, ये भी हम जानते हैं, और बड़े बड़े पदों पर भी हैं कई कार्यकर्ता जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए, वो पार्टी की रीति नीति से किस तरह से अपना सामंजस्य बिठा पाएंगे? और दूसरा कि वो जो लोग आए हैं कांग्रेस छोड़कर, उनको कई बार कहा जाता है कि तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है, जो मूल कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं इन बातों से नाराज़ है, उसकी भी अपेक्षाएं हैं, उसकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो इस चीज़ों को किस तरह से शॉर्ट आउट करेंगे? चेतन जी, मेरा ये सवाल था। देखिए अविनाश जी, सारे देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जी। जहां पर यथासंभव आवश्यकता लगी या लगा कि नहीं ये कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लायक है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से भाजपा परिवार में आए हैं, जी। पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया है। कई लोगों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी संगठन में कर रही है, कई लोगों का पार्टी की फील्ड में जो काम है उस फील्ड पर काम के रूप में हम कर रहे हैं। जी। रही बात तो उनको आने के बाद में सामंजस्य की, तो ये तो जब नई नई बहू आती है तो उस घर में सामंजस्य बिठाने की जवाबदारी, जिम्मेदारी जितनी बहू की है उतनी परिवार के मुखिया की भी है। तो दोनों आपस में मिलजुल करके साल 6 महीने में आप भी देखते हो समाज में कैसे समीकरण चलता है। तो यही कमोबेश भारतीय जनता पार्टी में है। जब वो हमारे परिवार में आए हैं तो हमारे परिवार की जो परंपराएं हैं, जो सिद्धांत है, जिस तरह से हमारा परिवार चलता है, उसका हम प्रशिक्षण भी करते हैं, वो सिखाते भी हैं, और उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करके वो हमारे पार्टी परिवार में घुल मिल करके वो पूरे परिवार के साथ में एक ताल में चलने लगते हैं। देखिए, सरकार 2 तरह से बन सकती है। एक तो वो है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, सरकार में जिस पर भी आपने चर्चा की कि कार्यकर्ता के कामों पर और उसके बताए हुए कामों पर फोकस करे, तो कार्यकर्ता और उसके जो समर्थक और नीचे जो काम करता है तो उसकी पूरी टीम पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव में काम करती है। दूसरा वो है जहां ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वो उन लोगों पे जिन कार्यकर्ताओं जिन पार्टी पर कार्यकर्ताओं का अभाव रहता है, जिनके पास पार्टी का कैडर बेस्ड कार्यकर्ता नहीं, वो अधिकारियों पर आधारित हो जाते हैं, अधिकारियों पर निर्भर हो जाते हैं, तो वो अधिकारियों को प्रश्रय देते हैं। 2018 की सरकार जब कांग्रेस के मध्य प्रदेश में आई है तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पे फोकस नहीं किया, उन्होंने अधिकारियों पे फोकस किया। और यही कारण है कि कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता और यहाँ इवन मंत्री भी छोड़ करके उस सरकार को 16 महीने बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि लंबे समय के बाद उनको अवसर मिला था और उस अवसर का उपयोग जिनको करना था वो कर नहीं पा रहे थे। अवसर का लाभ कार्यकर्ताओं को मिलना था, उनके पार्टी की विचारधारा को मिलना था, लेकिन वो अधिकारी वर्ग को मिलना था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड है, तो हम कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ा करके जो हमारी अपनी घोषणाएं हैं, जो हमारे अपने विचार हैं, जो हमारी अपनी सोच है, वर्किंग है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ जाते हैं और वही हमारी ताकत का आधार तैयार होता है। चलिए चेतन जी, आप बने रहिए हमारे साथ और इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा मैं केदार जी से। केदार जी, क्या कहेंगे? सत्ता और संगठन में तालमेल, समन्वय और दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो कार्यकर्ता, जो बात हो रही कि कार्यकर्ताओं को नाराज़गी जो है दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से एकजुट हों, कांग्रेस के नेताओं में आपस में जिस तरह की नाराज़गी और मनमुटाव देखने को मिलता है वो किस तरह से दूर हो? आप क्या लगता है कि आप किस तरह से चुनाव में जाएंगे? बीजेपी तो इस तरह से तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो है वो मास बेस्ड पार्टी है, लीडर बेस्ड पार्टी है।
और ये हमारी जो नींव है वो मुद्दों पर रखी गई थी। जी जब देश आजाद की जो नींव हुआ था, जब देश की आजादी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो जन भावना के हिसाब से जो पार्टी खड़ी हुई थी वो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। और आज तक इसीलिए 133 साल से हम लोग एक सतत सेवा में हैं। जी हम लोगों का जो उद्देश्य है वो बहुत स्पष्ट है, जी जन कल्याण। जी और भाजपा का और हमारे दोनों का अगर हम लोग बात करते हैं जी तो वो करते हैं बिजनेस पॉलिटिक्स, और हम जो करते हैं वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स। भाजपा में और हम में बड़ा अंतर है, और ये देश की जनता को भी समझ में आ गया है। आज की तारीख में भाजपा जो है संगठन अनुशासन के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं का शोषण भी करती है, दबाती भी है, डराती भी है, और जो उनको हक उनका मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रही। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इनके यहाँ बार बार लड़ाइयां चल रही है। आज सरकार खरीद फरोख्त करने के बाद भी अभी तक पूरा मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसका सीधा मतलब है कि अभी इनकी एक राय नहीं हो पाई 3 साल में। निगम आयोग की नियुक्तियां जो होनी थी वो नहीं हो पाई। तीसरी बात, ये कहते हैं हम संगठन के लोग हैं, अनुशासन के लोग हैं, तो जो काम प्रदेश अध्यक्ष को करना चाहिए था वो मुख्यमंत्री जी क्यों कह रहे हैं? सत्ता और संगठन में तालमेल जो है वो जैसे बनना चाहिए था, वो तालमेल इनके यहाँ बनता नहीं दिख रहा। इनके यहाँ एक अनार 100 बीमार की कहानी है। नरोत्तम मिश्रा जी कभी चले जाते हैं दिल्ली, कभी कमल पटेल क्षेत्र में पेपर में छपवा देते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो इनके यहाँ अंदर बड़ा घमासान चल रहा है, लोगों को पता पड़ गया है इनमें एकजुटता नहीं है, और संगठन के नाम पर अभी तक जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है वो लोग अब दूर हटते जा रहे हैं। इसलिए भाजपा तो अब मध्य प्रदेश में विकल्प के रूप में मुझे नहीं दिखती है। पर लेकिन सिरोही जी एक बात बताइए, ठीक है आप जो कह रहे हैं कि एकजुटता नहीं है, एक अनार 100 बीमार वाली बातें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं ज्यादातर बाहर नहीं आ पाती भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कांग्रेस में देखा गया है कि मनमुटाव, मनभेद ये खुलकर सामने आते हैं। जी देखिए, हम लोकतांत्रिक पार्टी है, हम अपने विचार रखते हैं। इनके यहाँ पर लोकतांत्रिक पार्टी में जिस तरह के विचार रखे जाते हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में तो हताशा होती होगी, जनता के बीच मैसेज भी तो थोड़ा सा ठीक नहीं जाता। जी देखिए, जनता आज की तारीख में समझदार है, हर चीज पे वो बात करना चाहती है, हर मुद्दे पर डिबेट होना चाहिए वो चाहती है जी हर मुद्दे पर बातचीत होना चाहिए। उस बातचीत में जो अच्छा निकलता है उसकी तरफ आगे चलते हैं, यही हमारी ताकत है। इसीलिए हम 133 साल से हैं, और जो हम लोग काम करते हैं वो एक एथिकल काम होता है, जन कल्याण का काम होता है। यहाँ पर तो कान पकड़ कर काम कराया जाता है, जो ऊपर से आदेश आ गया वो देखिए, राजतंत्र और लोकतंत्र की परिभाषा को हमको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजतंत्र के ऊपर चलने वाली पार्टी है। उनके यहाँ ऊपर से जो आदेश आ गया वो नीचे तक मानना है, मतलब मानना है। ये आपके यहाँ ऊपर से कोई आदेश आया था तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई माने? नहीं, हमारे यहाँ आदेश आता है, हमारे यहाँ आदेश पे चर्चाएं होती है पहले भी, हम उसके दोनों पक्षों पर बात करते हैं। बहुत से मुद्दे ऐसे आते हैं जिसमें एक वर्ग का फायदा है और एक वर्ग का नुकसान है, तो वहां पर हमारे दोनों वर्ग के जो लीडर होते हैं वो अपनी बात रखते हैं, और उनको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। इनके वो नहीं। अब उसको आप लड़ाई कह लेंगे। हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में एक हमारा जो वर्ग है वो कहता है मीडिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, परंतु तो हमारे बीच में जो मीडिया के लोग वो कहते हैं ट्रांसपेरेंट है, तो उनकी दोनों की बात तो हमको सुननी पड़ेगी ना। चलिए, बिल्कुल आपकी बात आ गई केदार जी। चेतन जी क्या जवाब है? देखिए अविनाश जी, इनके यहाँ इतनी ज्यादा आजादी है कि अगर कोई गांधी परिवार को कुछ भी बोलता है तो उसको चंद मिनटों में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और बाकी अगर आप किसी को कुछ बोलो तो कोई कंट्रोल नहीं है। दरअसल इनके यहाँ कंट्रोल करने का जो सिस्टम होता है ना, परिवार में भी एक मुखिया होता है, जब मुखिया की ही बात कोई नहीं सुनेगा तो मुखिया का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस की स्थिति यही है। आप इनके यहाँ किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन कमान कहाँ रहती, रिमोट कंट्रोल कहाँ से चलता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, सारा देश जानता है जो लोग राजनीति करते हैं। रही बात, मेरे मित्र कह रहे हैं कि सब इनके यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पारदर्शिता है, तो अब कार्यकर्ता तो बचा नहीं है। अब डर ये है कि कुछ जो इन बिन 3 उंगलियों पे बचे हैं ये फिर से नहीं छोड़ करके भाग जाएं, इसलिए ये कुछ करने की, कुछ कहने की स्थिति में नहीं।
और यही कारण है कि आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के एपिसोड में जिन लोगों ने, अगर इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी है तो जिन लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के साथ जब इन्होंने लगातार अपमान किया, जब उनको सांसद नहीं बना रहे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना रहे और उन्होंने जो घोषणाएं की थी उस पर अमल नहीं किया, तब दिल्ली का एपिसोड थोड़ा सा अविनाश जी आप याद करिए कि जिन घोषणाओं की दम पर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, अगर उन घोषणाओं पर अमल नहीं करेंगे तो मैं कोई निर्णय करूंगा। तब आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा था कि उनको जो निर्णय करना है निर्णय कर ले, वो सड़क पर चाहे तो सड़क पर उतर ले, मेरी सरकार तो निर्बाध रूप से चलेगी। ये अहम का जो भाव था, उस अहम के भाव को स्वाभिमानी कार्यकर्ता सारे राजनीतिक दल में, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि केवल भाजपा में, अन्य राजनीतिक दलों में भी है, जब उस स्वाभिमानी कार्यकर्ता ने अपने अहम पर चोट समझी और जब उसने निर्णय कर लिया कि अब हमको इस राजनीतिक दल में नहीं रहना, जब आप इस तरह के एपिसोड आते हैं आपके सामने, तब आप कहते हो कि हमारा कार्यकर्ता बिक गया, हमारा नेता बिक गया। ये डेमोक्रेसी का कौन सा पार्ट हुआ? क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो हमारे यहाँ आजादी है सारी बात कहने की, सारे निर्णय करने की। अगर आजादी है तो इस निर्णय पे आपने उसको बिकाऊ माल कैसे कह दिया? आप अपने घर के उन तमाम सम्मानित सदस्य जिनका राजनीतिक जीवन 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल रहा है और उसको एक झटके में आप बिकाऊ कह देते हो, क्या उनकी पीड़ा को कोई समझने वाला है? क्या कांग्रेस की डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का यही तरीका है? इसलिए इनके पास कुछ कहने को नहीं, कुछ करने को नहीं। और रही बात ये कह रहे हैं कि हम अपने विचारों के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, तो इस तरह का विचार और इस तरह की आइडियोलॉजी और इस तरह की ज्यादा स्वतंत्रता किस काम की कि अनेक प्रांतों से, अब आप देखिए ना, पूर्वोत्तर को अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठ करके देखते हैं तो खाता नहीं खुला है। अब ये स्थिति अगर आज आपकी हो जाए, जहां तीनों ही राज्यों में आपकी सरकार हुआ करती थी, कभी आज दूरबीन से देखने पे भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या इन विचारों पर, जिस विचार पे आप चल रहे हो, अगर आपको लगता है इन विचारों पर पार्टी हाशिए पर जा रही, कार्यकर्ता हताश और निराश हो रहा है, आपका नेता घर बैठ रहा है, तो क्या आपको पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? आपको करना चाहिए, लेकिन आप करने की स्थिति में हो नहीं। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ सारी परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल है। जिस प्रकार की कंट्रोवर्सी को लेकर के फॉरेन में जाकर के जिन नेताओं की आप बात कर रहे हो, अगर देश पे हमले करोगे, देश के प्रधानमंत्री पे हमले करोगे, देश की विरासत पर हमले करोगे, ये कोई भी राजनीतिक दल के लिए उचित स्थान नहीं कह सकते, उचित माध्यम नहीं कह सकते। अरे हमारी लड़ाई अगर विचारों की है, हम सड़कों पे लड़ेंगे ना। अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी तो सब चल ही रहा ना, सारे लड़ाई होने के बाद में भी सबके संवाद चल रहे कि नहीं चल रहे? संवादहीनता तो नहीं है, किसी का सिर फुटबल तो नहीं हो रहा, लेकिन हम उस संवादहीनता को ला करके देश को बदनाम कर दे तो ये कैसे चलेगा? आज मध्य प्रदेश में जिन स्थितियों में भी कांग्रेस काम कर रही है, कमोबेश जो देश में हालात है कांग्रेस के, उसी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस धीरे धीरे अब बढ़ रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का आने वाले समय में और भी ज्यादा पतन होने वाला है। और रही बात इनके निर्णय की, तो अभी आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से टैबलेट को लेकर के, जिस प्रकार से सोशल मीडिया को लेकर के, जिस प्रकार से कंप्यूटराइज ई बजट को लेकर के जो विचार आए हैं, आपके ही बड़े नेता आदरणीय सज्जन सिंह जी ने हो, चाहे केपी सिंह जी हो, चाहे लक्ष्मण सिंह जी हो, तीनों ने लाइन से विरोध किया। क्या आप अपने लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं दे सकते? क्या उनके ज्ञान पे पर्दा डाल के आप अपने आप को ज्ञानी बनना चाहते हो? तो कई बातें हैं, कई चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का अध्ययन कांग्रेस करना नहीं चाहती, अगर करती है तो उसमें जाना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, ये तो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये एजेंडा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारे ऊपर टेग नहीं लग रहा है। टेग लगने से काम नहीं होता। वक्त, हालात, परिस्थितियों के साथ अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा, कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना पड़ेगा। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर फोकस करना होगा। बिना कार्यकर्ता के कोई भी संगठन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, बिना विचार के कोई संगठन जिंदा नहीं रह। चलिए चेतन जी, आपकी बात आगे। केदार जी, एक बात से तो आप भी और हम सभी इत्तेफाक करेंगे कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो पक्ष और विपक्ष की मौजूदगी में ही जो है ये ताना बाना बुना गया है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से कोशिश कर रही है, एक मजबूत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी देश की, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है, सुध ली जा रही है, नाराज कार्यकर्ताओं को जो है मनाने का काम किया जा रहा है। जिम्मेदारी मंत्रियों तक को दी गई है कि वो भी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कहीं हो रही हो तो इस बात का ध्यान रखें। आपको नहीं लगता कि जो कार्यकर्ता जिसने प्रण प्राण से कोशिश की और 2018 के चुनाव में आपको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, उसके बाद सत्ता चली जाती है, तो कहीं ना कहीं निराशा उस कार्यकर्ता को जो होती है, जो बैनर पोस्टर लगाता है
आयोजन में पूरा काम करता है, चुनाव के दौरान पूरी जान लगाता है, आपको नहीं लगता कि ये वो मौका है कि अब आपसी मतभेद भुलाकर उन कार्यकर्ताओं की भी सुध ली जाए, उन्हें घर से निकाला जाए, उनकी हताशा और निराशा को दूर करने के लिए नेता आगे आएं, ताकि एक बार फिर पूरे दमखम और चमखम के साथ आप इस चुनाव में जो है उतर सकें? आपको नहीं लगता कि अब वक्त वो आ गया है? जी देखिए, यही बात भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा है कि हमारे को 4 साल तक तो आप याद करते नहीं हो, 4 साल तक आप मलाई खाने में व्यस्त रहते हो, भ्रष्टाचार करने में व्यस्त रहते हो, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और जब चुनाव आता है तो दाने डालकर उनको अपनी पक्ष में लाने की कोशिश करते हो। अब ये जो फार्मूला है वो आम कार्यकर्ता को समझ में आ गया है कि भाजपा मतलब सिर्फ उपयोग करती है कार्यकर्ता का, इसके अलावा उसके बावजूद भी आप जो भी बात कहें, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता काम तो करता है, लगातार जीत तो हासिल हो ही रही है भारतीय जनता पार्टी को पूरे राष्ट्रीय। जी, लेकिन हम ये चाह रहे थे, मेरा ये सवाल था केदार जी कि ये जो कोशिशें आपका विरोधी दल कर रहा है, तो आपको भी अब नहीं लगता कि अब कार्यकर्ताओं को एकजुट करके उनको उनमें एक नई ऊर्जा का संचार करने का वक्त आ चुका है? आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जी, ये मेरा सवाल था। देखिए, हमारे बहुत ही अनुभवी लीडर हैं कमलनाथ जी, और वो लंबे समय से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एकजुटता है, हम लोग गांव-गांव तक पहुंच गए, हमारे यहाँ बूथ लेवल पर काम हो रहा है, और ये कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हम लोग इस स्तर पर जाके हम अपना चुनाव का मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमारे जो मास बेस, मैंने कहा ना मास बेस, हम लोगों की जो पार्टी है वो जनता की पार्टी है, जनता के आशीर्वाद से जीतने वाली पार्टी है, और जनता के विश्वास पर काम करने वाली पार्टी है, तो वो हम लोगों का बड़ा हुआ। अगर भाजपा को ये लगता है कि कांग्रेस कुछ भी नहीं है, तो फिर शिवराज जी घुटने के दम पर बैठ के झूठी घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? आप बेफिक्र हो जाओ ना। जब मध्य प्रदेश में आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो फिर आप इतना चुनावी मैनेजमेंट और ये तमाम तरह का धन बल का प्रयोग करके क्यों करना चाह रहे हो? इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत मजबूत हैं। ये जो राजनीति कर रहे हैं श्याम दाम दंड भेद वाली, वो राजनीति से परे हो जाना चाहिए था। तो कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। चलिए, कांग्रेस 163 के साथ में 170 के साथ में सरकार बना रही है। चलिए केदार जी, निश्चित तौर पर कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में ये आत्मविश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है, और निश्चित तौर पर जिस तरह की कोशिशें राजनीतिक दलों को चुनावी साल में करना चाहिए, वो कोशिशें होना भी चाहिए, तभी कांटे का मुकाबला हो तो मज़ा भी आता है देखने में। और रहा सवाल कार्यकर्ताओं का, तो कार्यकर्ताओं को में जोश भरना, कार्यकर्ताओं की सुनना, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही वो धुरी होता है जिस पर उनका राजनीतिक दल जो है आगे बढ़ता है या चलता है। बहुत शुक्रिया केदार जी, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में हिस्सा लिया। चेतन जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो विधानसभा चुनाव नज़दीक